नमो नमः बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका आज आपको पाठ 3 का अभ्यास कराऊंगी। आज की वीडियो में हम सिर्फ 4 प्रश्न करेंगे। आगे के 3 प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे गए प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तराणि उत्तरों को एक पद में लिखिए। क भाग, कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवति। कुत्र का अर्थ है कहाँ, डिजिटल इंडिया की, इतस्य का अर्थ है इस प्रकार, चर्चा भवति चर्चा होती है या हुई है। कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा हुई है? संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में। ख, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन किसके साथ मानवस्य मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो गई है, मतलब किसके अनुसार मानव की आवश्यकताएं बदल गई है। समय परिवर्तन, समय के परिवर्तन से मानव की आवश्यकताएं बदल गई हैं। आपणे वस्तूनां क्रय समय केषां अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे दुकानों पर वस्तुओं के क्रय समय बेचने के समय पर केशाम किसका अनिवार्यता या किसकी अनिवार्यता ना भविष्यति नहीं होगी, कि दुकानों में वस्तुओं को क्रय का अर्थ है खरीदने के समय किस की आवश्यकता नहीं होगी। रूपकाणां पैसों की, क्रय का अर्थ है खरीदना। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यते। कस्मिन किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है। करगत उद्योगे, करगत का अर्थ है कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य आज, सर्वाणि सभी, कार्याणि कार्य, केन किसके द्वारा, साधितानि साधित होते हैं। आज सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। संगणकेन, संगणक का अर्थ है कंप्यूटर, संगणकेन का अर्थ हो गया कंप्यूटर के द्वारा। दूसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखितां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। का प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कथम कैसे, ग्रहण होती थी। स्मा का अर्थ है थी, पास्ट टेंस में है, होती थी। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण होती थी। वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां शास्यति। वृक्षों के कर्तन काटने से न्यूनता यासति कैसे न्यूनता हो गई, मतलब वृक्षों का कर्तन कैसे न्यून हो गया। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तन न्यूनता यास्यति। संगणक के मतलब कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों का कर्तन का अर्थ कटाई, वृक्षों की कटाई न्यून हो गई। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय मतलब अस्पताल में, कस्य किसकी आवश्यकता अद्य आज न अनुभूयते नहीं अनुभव होती, कि चिकित्सालय में आज किसकी आवश्यकता अनुभूत नहीं होती। चिकित्सालय रूपकाणां आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में रूपकाणां पैसों की आवश्यकता आज नहीं होती। वयं कस्यां दिशि अग्रसरामः। हम सब कस्यां किस दिशा में अग्रसरामः बढ़ रहे हैं। हम सब डिज्जी भारत इति अस्य दिशायां। डिज्जी भारत इस प्रकार की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। डिज्जी मतलब डिजिटल भारत। वस्फुटके केषां आवश्यकता न भविष्यति।
वस्त्र पुटके मतलब वस्त्र का जो बने हुए पुटक मतलब पर्स है। केशाम किसकी आवश्यकता नहीं होती है? रूपकाणाम पैसों की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न देखेंगे। रेखांकित पदाधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कि रेखांकित जिस शब्द को रेखांकित अंडरलाइन किया गया है वहां प्रश्न का निर्माण करो। भोजन पत्रो अपि लेखनम आरब्धः। भोजन पत्र के ऊपर लेखन आरंभ हुआ। भोजन पत्रे किम आरब्धः। भोजन पत्र पर के ऊपर क्या आरंभ हुआ? क्या आरंभ हुआ? लेखनम। लेखनम की जगह है किम मतलब क्या। लेखनार्थम कागदस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः न भविष्यति। लेखन के लिए कागज की आवश्यकता अनुभूति नहीं होगी। कागज की आवश्यकता नहीं होगी। किसकी? यहाँ पर कागज की अंडरलाइन है तो कागज की के स्थान पर आएगा किसकी, तो क्या कस्या। विश्राम गृहेषु कथम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृहों में कथम किसकी कैसे सुनिश्चित हो, मतलब विश्राम गृहों में कहाँ या किस में, तो कहाँ के लिए आएगा कुत्र और हम यहाँ किस में भी लिख सकते हैं तो केशु। कि विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृहों में कक्ष सुरक्षित हो, कमरे सुरक्षित हो, तो किस में? केशु। अगर हम इसको ऐसे बोले कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत, कहाँ पर कक्ष सुरक्षित हो। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। वयम हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। वयम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं? उपचारार्थम का अर्थ है उपचार के लिए, तो प्रश्न बना किसके लिए, तो किमर्थम। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम सब किस लिए चिकित्सालय जाएंगे या जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करके विशेषण विशेष्य का मेलन करना है। इसमें सीधे सामने उत्तर लिखे हैं, जैसे संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत, पहले तो आपको विशेषण विशेष्य पता होना चाहिए। विशेषण क्या होता है? किसी की विशेषता। जैसे अमिताभ बच्चन नायक है तो अमिताभ बच्चन की क्या विशेषता है? नायक। तो नायक क्या है? विशेषण। लेकिन यहाँ विशेष्य क्या होगा? अमिताभ बच्चन, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए। जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो विशेषण होगा और जो विशेषता बताई जाएगी वो विशेषण होगा। जैसे भारत की क्या विशेषता है? संपूर्ण। ज्ञानम, ज्ञान कैसा है? मौखिक। मौखिकम ज्ञानम, मौखिक मतलब मुख से बोलना। भाव कैसे हैं? मनोगता, मन में आए हुए भाव। सामग्री टंकिता, टाइपिंग की हुई सामग्री। उपकारः महान, महान उपकार। मुद्रा विहीन विनिमय, मुद्रा के बिना विनिमय मतलब लेन देन करना। तो विशेषण है संपूर्ण, विशेष्य है भारत। मौखिकम विशेषण, विशेष्य इसका ज्ञानम। मनोगतः विशेषण, इसका विशेष्य भावः। टंकिता विशेषण और विशेष्य है सामग्री। विशेषण है महान और विशेष्य उपकारः। विशेषण है मुद्रा विहीन और विशेष्य विनिमय। ये सभी प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं। अगली कक्षा में हम बाकी के बचे प्रश्नों को करेंगे और किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट हो तो वह ग्रुप में मुझसे पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही।